और मैं चाहूंगी कि सहर इतनी प्यारी ज्वेलरी लेकर आई हुई, सो इफ अगर आपको सजेस्ट वाला करना चाहें तो प्लीज। अच्छा जी, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद हैंड ब्लॉक्ड साड़ी। सो दिस इज़ एन ऑर्गेनिक डाई हैंड ब्लॉक साड़ी जिस पर हमारे जो ट्रेडिशनल मोटिव्स हैं वो इन प्लेस हैं। लीनियर है, ये 7 पत्तियां हैं, साथ ये डांसिंग फिगरीन्स हैं। सो दीज आर कंटेम्प्रेरी वेयर साड़ीज। और ये क्या है इसकी, अगर जो आपकी साड़ी की वेट क्या होती है, साड़ी की लंबाई क्या है? 44 इंचेस। सो आई ट्राई टू कीप देम लॉन्ग। मैं खुद भी टॉल हूँ तो मैं अपनी साड़ीज को उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करती हूँ। कोई छोटा हो चले उसका तो काम बन ही जाएगा, मगर जो लंबे हैं वो बेचारे डिसएडवांटेज ना हो। बिल्कुल। तो उसकी वजह से 7 गज कपड़ा होता है। उसमें आप कह रही हैं कि ये 44 आपके लिए? या 44 45 45 इज 7 गज। हाँ, वो मिरर आपके लिए वो भी थोड़ा क्योंकि हमारे तो ट्राउजर की लेंथ बेल पहले तो 43 होती है, तो इसलिए मुझे 45। हम इनकार कर रही है, मैं इनकार कर रही है। ये कह रही सॉरी प्लीज कहीं और चली जाओ, ये कह रही है। आपको एक्चुअली फिर बांधने का तरीका थोड़ा सा उस तरह से रखना पड़ेगा जो आपकी 43 ट्राउजर है तो 45 साड़ी सही नहीं है। नहीं, देखिए वो अंदर से भी सिर्फ हाँ, लेकिन उसके लिए तरीका होता है ना कि आप फिर ऊपर अलग से कपड़ा लगता है। लेकिन वही बात, सारी जिंदगी नेफे डलवाए ट्राउजर में, शलवारों में, जो बाहर से कपड़े लिए, अब साड़ी में भी ये डलवाएंगे, हम कहाँ चले लेकिन वो बड़ा अच्छा बंद से जाता है, बिकॉज वो सिर्फ जहाँ तक आपके प्लीट्स होते हैं वहाँ तक होता है, उसके बाद तो नहीं होता। बस बहन एक जैसा काम है, क्या करें? नहीं, आई थिंक यू गाइस विल बी फाइन। कभी कभार आपको डलवाना पड़ेगा, बट इतना कपड़ा भी अंदर 3-3 इंच अंदर ना देना, क्योंकि वो तो फिर आपकी आधी साड़ी अंदर ही चली जाएगी। तो आपको थोड़ा सा अंदर देना है और उसको फिर वो मुश्किल और कॉन्फिडेंस रखना। मैंने इसलिए काफी बिजी लगाया। अच्छा बेनिश, मैं चाहूंगी सर आप यहाँ पर आए क्योंकि सहर हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो आप साथ में आजकल आई थिंक वो जो साड़ी की लंबाई का फर्क आ रहा है ना, पेटीकोट्स जो हैं वो गलत बनते हैं। पेटीकोट हमेशा वो होना चाहिए जिसके अंदर आजार बन जाता है। बिल्कुल, जी जी। क्योंकि फिर आप इतना सा भी साड़ी को अंदर देंगे ना, वो नहीं खिसकेगी। बिल्कुल। लोग इलास्टिकेटेड पहनते हैं, उसकी वजह से साड़ी इधर से उधर घूम जाती है। वो तो बड़ा मुश्किल है पेटीकोट इलास्टिकेटेड, क्योंकि मुझे हुक्स वाला पहनती है, बेल्ट वाले में भी नहीं टिकती, क्योंकि वो इतना टाइट होना चाहिए कि आपकी इतना सा भी अंदर दबाव होना तो आपकी साड़ी हिलनी नहीं चाहिए। ड्रॉ स्ट्रिंग के साथ होता है, बिल्कुल ठीक रहता है। सही। अच्छा, इसके साथ जो पहले वाली साड़ी थी उसके साथ आप अगर हम पेयर करें अगेन, सहर आप भी मशवरा दीजिएगा। अगर आपने कुछ कैजुअली कोई लंच या कोई बहुत ही हल्के फुल्के इवेंट पे जाना है तो आप सिर्फ एक पर्ल की माला पहन लें और लवली करे कहानी, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा एलिवेट करना है, मुझे ग्रीन कलर जो नजर आ रहा है ज्वेलरी, आई थिंक कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी आजकल बहुत इन फैशन है, सो इफ यू वेयरिंग लाइक दीस काइंड ऑफ शेड्स, सो समथिंग इन कॉन्ट्रास्ट वुड लुक वेरी एलिगेंट। देखिए आप रूबीज में भी जा सकते हैं, उर्दू में हम जरा बात करें, मैं बार-बार सबको उर्दू लगी हुई हूं जी। इस तरह की माला जा सकती है टू ऐड कलर, बट आई वुड स्टिल प्रेफर द पर्ल्स वन, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी लगती है। This I've seen a lot of people wearing it. But depend आपको अगर इसको थोड़ा सा heavy करना है तो फिर उस तरीके की ज्वेलरी जा सकती है, but I don't know, somehow I prefer कि जो इसका फैब्रिक है, इस फैब्रिक के साथ इस तरह की चीजें जो है ना वो जाएंगी नहीं, बजाय इसके कि सिर्फ। और एक और चीज है, क्योंकि इट्स अ बिजी साड़ी, अगर सिर्फ लकीरें भी हैं तो बिजी प्रिंट है, उसके ऊपर अगर आप एक बोल्ड चीज पहन लेंगे वो नजर आएगी, अगर आप बहुत ज्यादा मालाएं पहनेंगे तो वो नहीं अनटाइडी लगेगा। तो इवन अगर आपको कान में भी कुछ पहनना है तो पर्ल से रिलेटेड कुछ आप पहन सकते हैं, प्यारा लगेगा। और समथिंग लाइक अ चोकर इन दैट ब्लैक मे बी, इवन ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी इज रियली इन दीस डेज। एक चोकर उर्दू में बात करते हैं। मुझे लग रहा है मैं पश्तो में कहूँ, उनको उर्दू में बात करें, पश्तो मुझे आती नहीं है, मैं किसमें कहूँ उनको, मुझे समझ में नहीं आ रही। उसकी बजाय ये अगर इसको थोड़ा सा आपने किसी ऐसे इवेंट पे पहनना है जहां आप थोड़ा सा बन सवर के जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हैवी लुक देना चाह रहे हैं, कितना प्यारा चोकर है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलर है वो ऐड हो जाएगा, मेकअप से थोड़ा सा इसको एनहांस कर लें। लेकिन वो जो माला है ना ये वाली, ये टू मच बिजी है, ये टू मच, लेकिन हम सिर्फ पर्ल्स पहनेंगे, ठीक है, ठीक है। हां, पर्ल्स बहुत खूबसूरत लगेंगे। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, अगर लाइट पहनना है तो पर्ल पहन लें, थोड़ा सा अगर हैवी करना है तो सिर्फ चोकर पहनें। अच्छा, सिर्फ चोकर, हां, इयरिंग्स आई थिंक उस तरह की अगर आपने माला पहननी है तो कोई प्लेन साड़ी, जैसे ये एक ब्लैक और गोल्ड क्लासिक एक प्लेन साड़ी है, दिस इज शिफॉन बनारसी फैब्रिक,
तो इसके साथ बहुत अच्छी लगेंगी। आप थोड़े से लंबी माला कर लें, थोड़ा कलर ऐड कर लें, एमराल्ड के साथ इसके साथ ग्रीन ऐड करें। दोनों चीजें जा सकती है, इसके साथ चोकर भी जा सकता है, इसके साथ माला भी जा सकती है, और इसके साथ दोनों चीजें भी जा सकती हैं। अगर आप आप होती तो आप इसके साथ कौन से कलर की ज्वेलरी पहनती, मुझे बताएं। डिपेंड करता है मैं कहाँ जा रही हूँ। ब्लैक एंड गोल्ड के साथ हाँ, I think green. मैं ग्रीन Emerald. I think anything because black is very it's a base. उस पे आप emerald ruby कुछ भी कर सकते हैं। दोनों Maybe I would even do just gold on it. खाली गोल्ड भी बहुत I would only do gold on it. मगर आजकल आई थिंक लोग काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ज्वेलरी के, पर ब्लैक ऐसा कलर है जिसके साथ आप कर सकते हो। हाँ, तो देखो ये पहनेंगे वो हाँ, ये बहुत देखें see ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, ये क्या चीज है, आप हमें थोड़ा ये सा बताएं। basically ज्वेलरी की भी डिटेल्स। gold plated and these are all, it's a very traditional piece. उर्दू इसको sorry अब मैं कहती हूँ। ट्रेडिशनल को हम क्या कहें, ये बहुत सकाफती कल्चरल हो जाएगा। सो इसके साथ ही हमारे कार्व्ड स्टोन्स हैं, एंड देन इट्स अ गोल्ड इट्स अ गोल्ड बेस। इसके साथ ये जो मोती लगे हुए हैं, आई थिंक इट एड्स टू द फ्लेवर। अगर आपने साड़ी पहनी, मैंने स्पेशली ये पीस अपना पिक किया बिकॉज ये जिसके साथ भी हम जब भी हमने साड़ी के साथ पहना है तो ये बहुत ग्रेसफुल लगता है। मुझे लगता है वैसे ये ना गिव्स अ लॉट ऑफ एक पूरा उसको उठा देता है लुक। ये तो मुझे लग रहा है कि व्हाइट लिनन के साथ आप किसी वेस्टर्न वेयर के साथ भी आप ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा देखिए, एक मेरे ज़हन में कि हम जब किसी मुशायरे में जाते हैं, कोई अदबी महफिल होती है, आई ऑलवेज पिक माई कोई कॉटन की दूसरी कोई साड़ी, बिकॉज मैंने वहाँ पे जितनी ख़वातीन को देखा है और जो मैंने स्पेशली जिन ख़वातीन को बहुत अच्छी उर्दू बोलते हुए सुना है वो हमेशा मैंने साड़ियों में देखा है। सो अगर हम एक तरफ साड़ियों को सेलिब्रेट करें तो साड़ियों के साथ ज़बान और कल्चर को भी सेलिब्रेट करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए आप उसको ओन करना चाहिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और साड़ियाँ भाई, मैं तो कहती हूँ जो ख़वातीन देखनी है, आई एम श्योर कि आप भी बहुत कुछ, क्योंकि मैं आज हिना जी से इतना हम सीख रहे हैं कि एक्चुअली साड़ी के बहुत सारे एटिकेट्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि हमारी अम्मा ने भी कहना कि स्किप कर दी हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पल्लू से बांध लेनी चाहिए, अच्छी होती हैं, आपको पता होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल लिटरली आपको पल्लू से बांध लेनी चाहिए। और बंदे जो देख रहे हैं भाई, देखिए आज अगर आप साड़ी का शो देख रहे हैं तो कोशिश करें, तनख्वाह आपकी आ गई है, हाँ अब तो खैर खत्म भी हो गई होगी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सैलरी में आपने घर साड़ी लेके जानी है। और अब तो ऑनलाइन पेजेस इतने अच्छे हैं और इतनी महंगी साड़ीज नहीं है। मैंने तो पेज बनाया इसलिए कि मैं लोगों को अफोर्डेबल साड़ी दे सकूं। बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो अपनी बेगम को इजाजत ही नहीं देते कि वो साड़ी पहने तो उसका लिए आप क्या कहेंगे? ये शो सबको देखना चाहिए। ये शो प्लीज, क्योंकि हिजाब वाली खवातीन भी साड़ी पहन सकती हैं, बहुत अच्छे तरीके से पहन सकती हैं। फुल स्लीव साड़ी बहुत, उनके पास बड़ी अच्छे ऑप्शंस भी हैं। बिल्कुल। सबसे महंगी साड़ी वैसे आपके पास कौन सी है? मुकेश की साड़ी। देखिए वो काम ऐसा है कि उसकी कीमत फिर आती है काम के साथ, बट मेरे पास बहुत अफोर्डेबल साड़ीज भी हैं। 7-7, 8-8 हज़ार की साड़ी आपकी हो सकती है, ब्लॉक प्रिंटेड हैं, चुनरी में है। 7-8 हज़ार का कोट सेट ले लेते हैं आजकल। उसमें एक चीज ऐड करूंगी कि आप जो 7 हज़ार या 8 हज़ार की साड़ी लेंगे वो आप सालों तक पहन सकते हैं जी। ऐसा नहीं कि जी वो कमीज शलवार सिल गई है तो वो अब नाप चेंज हो गया है या वो उसका फैशन बदल गया है, कमीजें लंबी छोटी होगी, साड़ी यू कैन, तो वो 7 हज़ार बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। बहुत इन्वेस्टमेंट, क्योंकि साड़ी कभी आउट ऑफ फैशन जाती ही नहीं। साड़ी कभी है कोई आउट ऑफ ट्रेंड जा ही नहीं सकती, सदाबहार। बिल्कुल साड़ी है Timeless। सदाबहार। हाँ, तो आप साड़ी पे इन्वेस्ट इसकी खूबसूरती ये है कि आप आपस में शेयर कर सकते हैं। यू नो, घर में मुख्तलिफ खवातीन हैं, मुख्तलिफ साइजेस हैं। आप एक साड़ी ऐसी होती है 6-7 गज का कपड़ा होता है, आप ब्लाउज डिफरेंट बना लेते हैं, ब्लाउज डिफरेंट बना लो और बाकी आप आप कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज पहन लें। अम्मी की बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मैं और मेरी बहनें शेयर करते हैं। वो कुछ अरसे के लिए ले जाती हैं, वो 2 साल पहन ली, फिर मैं कहती चाप ये वाली मुझे दे दे, चाप अपनी वाली दे दे।
That's the beauty. ऐसे होता है। अच्छा मुझे बताएं, आपने बड़ी अच्छी खाई साड़ी जो है आपने बड़ी अच्छी बांधी हुई है, तो आप ये स्टिच पहनते हैं या खुद अनस्टिच साड़ी है। मैं अनस्टिच साड़ी में आई बिलीव इन इट, क्योंकि उसकी जो फॉल है वो मुख्तलिफ आती है कम्प्लीटली। मगर मैं इस चीज़ को एक तरह से डिस्करेज नहीं करूँगी उन लोगों को जिनको नहीं आती, उनके पास शायद टाइम नहीं है, उनके पास शायद मतलब नहीं है अम्मी दादियाँ उनके अराउंड जो उनको सिखा सकें, तो चलें ठीक है, कन्वीनियंस के लिए। आपकी अम्मी ने तो बांधी नहीं, आपने वैसे किससे सीखी? अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपनी दादी नानी से। और उनकी बहुत खूबसूरत साड़ियाँ तो उन्होंने मुझे दी हैं, तो मैं बहुत उनको ना बिल्कुल दिल से लगा के अपने साथ रखती हूँ। अच्छा दिखाइए जी हम जरा। अच्छा जी, वैसे इस साड़ी के बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये लोकली मेड साड़ीज़ हैं। तो ये एक मतलब मैं इस चीज़ को प्रमोट करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी मेड इन पाकिस्तान साड़ीज़ हमें अपनानी चाहिए, हमारे ही कल्चर का ये हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे नहीं है कि जी सिर्फ जी इंडिया में पहनी जाती हैं या आप सिर्फ एक शादी के मौके पर पहन सकते हो, हमारा कल्चर का पार्ट है। हम अक्रॉस द बॉर्डर देखें तो लोग रोजमर्रा जिंदगी में साड़ी पहन रहे होते हैं, हर काम कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, जो बनारसी साड़ी मैंने आपको दिखाई थी, नीली बूटी वाली, वो पाकिस्तान में बनी हुई है, कराची में। क्योंकि बनारस से, जो हमारे यहाँ बनारस कॉलोनी है जहाँ पर सिल्क की खड्डियाँ लगी थी, ये सारे वो लोग थे जो बनारस से कारीगर आए थे, और यही वो लोग हैं जो माइग्रेट करके जब इस तरफ आए हैं तो वो अपना हुनर साथ लेकर आए हैं। तो हमारे यहाँ साड़ियाँ और सिल्क बहुत अच्छा बनता है। हाँ, कपड़ा से हमारा वाकई बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, एक तो आपने दिखाई बड़ी अच्छी लगी थी, वो मुझे देख के हो रहा था, आप मुशायरे पे पहन सकते हैं, आप किसी अदबी महफिल में जो ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, जो ये प्रिंटेड सिल्क साड़ी है। इसको आप कहीं भी, इसको ड्रेस डाउन आप कर सकते हैं, और सिल्क इसकी इतनी सॉफ्ट है कि लिटरली आपको दिल नहीं करेगा उतारने को। मैंने नजर रख ली, मैंने जैसे देखी मैंने कहा हो ये गोले तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। ड्रेस इट अप, यू कैन ड्रेस इट डाउन। बिल्कुल, ये साड़ी की खूबसूरती है कि आप उसको एक डिनर पार्टी पर पहन लें, आप उसको वलीमे के फंक्शन पर पहन लें, वो एक ड्रेस आपकी बहनी करती रही है। मैं एक साड़ी के अंदर डिनर, शादियां सब उठा लेते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कॉटन साड़ीज होती है, जैसे आपकी ये मुझे अजरक प्रिंट की कॉटन साड़ी, इसको तो आप इतना फॉर्मली नहीं पहन सकते कि आप शादी में पहन के चले जाएं, या ये भी वेयरेबल है? क्योंकि मैं लिटरेट नहीं हूँ व्हेन इट कम्स टू साड़ी, तो मैं अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि ऐसा है पॉसिबल? पर्सनली आई वुड नॉट रेकमेंड कि कॉटन आप एक शादी पर पहने, मगर मैंने पहनी है, लोग पहनते हैं। एक शादी मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि वो दिन की शादी थी और कोई ऐसी सर्दियां नहीं थी, गर्मी थी। मैंने कॉटन की साड़ी पहनी थी। आपने मेरी वो ऑर्गेंडी वाली साड़ी देखी, दैट इज कॉटन। कलर मैंने लाइट पहना था। ये कलर मैं दिन में नहीं पहनूंगी, बिकॉज वो फिर बहुत डार्क हो जाता है। अच्छा, सहर ये भी एक कॉटन की साड़ी है, कॉटन सिल्क का ब्लेंड है। मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आपके पास शादी, आप इस तरह की साड़ियां जो है ना, आप आराम से इसके साथ ज्वेलरी मुझे सजेस्ट करें कि अगर आप इसके साथ ज्वेलरी करें, अजरक के साथ हम इस तरह की भी पहन सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी मॉडर्न स्टेटमेंट पीस। अगर आप उसको थोड़ा सा वो करना चाहें, हम वी कैन गो विद दिस, एंड आई थिंक बीनेश कैन आल्सो टेल अस स्टाइल। तो दिस वुड आई थिंक गो रियली वेल। इस तरह के इयररिंग्स हो गए। I would recommend आप सिर्फ इयररिंग्स पहने, स्टेटमेंट इयररिंग्स एंड अ साड़ी। I think this looks very nice। मतलब कि हम अब अंग्रेजी ज़बान में अपनी साड़ी की बात करें। ये भी अच्छा, ये साड़ी का ये तो पल्लू नजर आ रहा है। हाँ, साड़ी अंदर से कैसी है? इसको खोलते हैं, ये हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि उससे भी आपको अंदाजा होता है कि आप जेवर कौन सा पहन सकते हैं। और इस तरह की साड़ियों के साथ मैं सजेस्ट करूंगी कि आपने इयररिंग्स पहनी है, या आप थोड़ा कुछ हल्का पहने, स्ट्रिंग भी आप पहने तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि साड़ी इटसेल्फ इतनी कुछ हो रहा है। इसका मुझे लगता है कानों में अच्छे से आपने टॉप्स पहने हो, या गले के साथ। अच्छा, इसमें बहुत क्वाइट अ बिजी प्रिंट, काफी प्रिंट है, छोटे टॉप्स। इसमें अगर आपने गले में कुछ पहना तो फिर आई थिंक एक सिंपल लड़ी या कुछ हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं। मैं तो पता है इसके साथ स्टड्स पहनूं, क्योंकि अगेन कॉटन है, अजरक है, वही जैसे आपने कहा, आप फॉर्मली तो पहनेंगे नहीं, आप इसको कैजुअली किसी डिनर पार्टी पे इस तरह से पहनेंगे, तो इसके साथ मेरे हिसाब से स्टार्ट्स भी मोर देन इनफ। हाँ, या कुछ हाथ में थोड़ा बहुत पहन लिया आपने, चूड़ी अच्छा लगता है, चूड़ी पहन ली, वेलवेट की काली, चांदी की ज्वेलरी, वेलवेट की या चांदी की भी, चांदी की वो जो छोटी वाली झुमकी नहीं होती, बिल्कुल टाइनी, और वो एंटीक ज्वेलरी, सिंपल बड़े बाले, वो जो स्टील होते हैं, वो जो चूड़ियां आती हैं, चूड़ियां ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो इसके अंदर भी कंप्लीटली मैं बताना चाहूंगी हैंडमेड है, ये हमारी लोकल है, सिंधी है, कंप्लीटली हैंड
हैंडमेड, कोई मशीन का काम इसमें नहीं है। हालांकि ये ड्राई भी जो है ना वो भी धूप में होती है, तो कभी बारिश से हो तो मेरे कारीगर कहते हैं जी अभी थोड़ा टाइम और लग जाएगा, क्योंकि मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा चलिए, एक आपने वो ब्लैक एंड व्हाइट की है ना साइड पे, इसको भी साइड पे कर दें और मैं शॉपिंग जाएंगे इसके बाद। अच्छा, एक हम ये आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है ढोलकियों पर, लोग कलर है ये बहुत हमारा आजकल चल रहा है। अगेन इसमें ब्लाउज आपकी चॉइस है, आप फुल स्लीव्स पहनना चाहें, स्लीवलेस पहनना चाहें, वो आपकी मर्जी है। जो हाँ वो दोनों जा सकते हैं। अच्छा, जो भाई ज्वेलरी माइयों पे जाना है तो भाई ज्वेलरी में पहन लो। मुझे लग रहा है मैं वो वाला थोड़ा सा और बड़े वाला पहन लूंगी। अगर मैं पहनूंगी तो इट डिपेंड्स आपके देखें इयररिंग्स का शेप जो ना वो आपके अपने फेस शेप के ऊपर भी होता है, तो किसी पे ये जाएगा और किसी पे ये जाएगा। अच्छा लगेगा बहुत। नो आई थिंक मुझे तो पता है वो भी अच्छा लग रहा है, वो जो पर्ल्स के पीछे वो जो एक्वा से कलर्स में कुछ है ना, क्या क्लास इमेजेस। हाँ, मैं भी आपकी तरफ भी जो इनकी आंखों से मैच करता है। अभी आप साइड देख रही हैं, आगे 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 इधर इसके आगे इसकी बात ये वाला जी ये हमारा एक कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल वो इसका साड़ी का रंग जस्ट गोल्ड जी, बहुत खूबसूरत, सिर्फ गोल्ड है ना उसमें। ये बहुत अच्छा है। तो मैंने भी यही कहा था कलर ऐड करते हैं, अगर कलर ऐड करें तो देखें इस पे उठ के आएगा। किस कदर खूबसूरत लग रहा है आपकी साड़ी भी उठेगी और ज्वेलरी भी उतनी ही उठेगी। I think contrast में jewelry looks really nice. It does justice to the साड़ी and to the jewelry. अच्छा, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, अभी आप उर्दू बताइए ही बात। मैं कह रही हूँ अब मुझे नहीं पता कॉन्ट्रास्ट को हम क्या कहेंगे, लेकिन अगर हम कॉन्ट्रास्टिंग ज्वेलरी पहने तो बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों चीजों को एक अच्छा वो दे रहा है, जस्टिस दे रहा है। इसकी प्राइस रेंज क्या है? ये 18,000 17, ये हैंडमेड है। हैंडमेड है। ये जो चुन्नी है ना आजकल सिल्क ये है? बनारस सिल्क है, लोकली मेड है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो चुनरी है ये प्रिंट की नहीं है, ये एक चुनरी बांधनी, लिटरली इसको बांध कर इन्होंने प्रिंट बनाया। आपकी भी यही चीज है, बिल्कुल सिल्क वही है। तो फिर मुझे बताएं कि अगर ये ऑर्डर करनी हो तो आपको पहले से बताना पड़ेगा कि इसकी विड्थ ये होनी चाहिए। आपने अगर स्टिच करानी है ना हमसे तो आपको अपनी बतानी पड़ेगी हाइट कितनी है आपकी, और हम उसके अकॉर्डिंगली आपको साड़ी आपकी रेडी कर देते हैं। हाँ बस यस, तो मगर उसमें ये पता होना चाहिए आपको कि आपकी खुद की हाइट कितनी है, आपने हील पहननी है नहीं पहननी। कुछ लोगों को एक्चुअली ये भी नहीं पता होता। अच्छा, एक और भी चीज़, कुछ लोग साड़ी कमर पे बांधते हैं, कुछ लोग जरा नीचे बांधते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा अपना ना अपने आप को आई थिंक सबसे फर्स्ट स्टेप है कि अपने आप को हम सिखाएं साड़ी के बारे में, क्योंकि मेरा भी इसी तरह से स्टार्ट हुआ था। मुझे शौक था, मैंने कहा साड़ी बांधनी है, पहननी है। टाइम लगता है, हाँ, इतना आसान नहीं है। आई थिंक प्रैक्टिस से ना हो जाता है, हर काम हो जाता है। सही। ये भी यहाँ की लोकली मेड बनारसी साड़ी है, और ये कॉन्ट्रास्ट के साथ आप देख सकते हैं, ये मजेंटा कलर एम्बर्ड के साथ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ का जो हमारा हुनर है ना उसको मैं प्रमोट करूं। तो क्योंकि साड़ी अगेन ये भी 12,000 तक की साड़ी है, ये आपको रेंज जनरली नहीं मिलती। तो अगेन हैंडलूम बनारसी साड़ी से हम ज्वेलरी पेयर करते हैं। हाँ, इसका ज्वेलरी देखें, जिसका ज्वेलरी देखिए अगर आपको थोड़ा सा अगर हैवी देना है प्लेन ब्लाउज के साथ और मैच रखना है तो फिर आप ये रख सकते हैं। अगर आपको सेम कलर की स्कीम पे जाना है, इसका सिर्फ पल्लू ग्रीन है ना, बाकी बिल्कुल बाकी पूरी साड़ी जो है बहुत ना अच्छा लगेगा। ये आप शादी में पहन सकते हैं अब। ये आपकी शादी में ही ये शादी वाली ही है। हाँ, ये पूरी अच्छा, ये अपने रिश्तेदार की शादी हो तो आप ये बड़ा सेट पहन सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। और अगर किसी और इसका छोटा वर्जन शादी हो तो छोटा सेट पहनिएगा, तो छोटा सा सेट निकालें। क्योंकि यहाँ हमारे ना बहुत एक कॉन्सेप्ट ये भी है, शादी के बाद पहने या साड़ी पहनकर आप बहुत बड़े बड़े लगोगे। मैं इन चीजों में आई थिंक अपने छोटे सेट में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये है और एक ये है। डिपेंड्स आपको, हाँ डिपेंड्स आपको क्या पहनना है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, जो ड्रॉप्स है ना वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर थोड़ा सा हैवी करना है तो वो हैवी वाला नेकलेस कर लें, अगर लाइट देना है तो। बट है ये शादी वाली साड़ी। हाँ, ये शादी वाली साड़ी है। ये तो आप सोच भी नहीं सकती कि पहन के आप किसी डिनर अच्छा, और अगर आपको बिल्कुल ही लाइट रखना है, बिल्कुल ही लाइट रखना है, बिल्कुल ही मतलब दूर दराज की शादी में जाके 5 घर छोड़ के शादी हो जाए, 5 घर, तो फिर 5 नहीं 10, तो फिर मैं खींच के टाइट पोनीटेल बांधूं और साथ ये इयररिंग्स, ये साड़ियों और पोनीटेल भी हो सकता है, लो बन भी बहुत प्यारे लगते हैं। लो बन मुझ पे सूट नहीं करता, लोगों पे बहुत अच्छा लगता है। साड़ी बहुत अच्छा लगता है जब
किसी ने बीच की मांग के साथ लो बंस बहुत प्यारे कुछ लोगों को बीच की मांग में सूट नहीं करती। आप चलें, आप जल बैक कर लें, आप साइड फ्लिक कर लें, लेकिन एक बंदे में बंस बहुत प्यारे बंदे लगते में बाल बहुत अच्छे लगते हैं। खास तौर पे जब आप स्टेटमेंट इयरिंग्स दे रहे हो तो आपका हेयर स्टाइल जो है ना वो उस हिसाब से होना चाहिए, स्पेशली इयरिंग्स नजर साड़ी के साथ। कभी कभार साड़ी और इयरिंग्स इतने प्यारे पहने हुए होते हैं और खवातीन जो है वो बाल खुले रख के सारी चीजों को किल कर देते हैं। हमारा जिस तरह का मौसम है, हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक आउटडोर फंक्शन में जा रहे हैं, आपको पता है ह्यूमिडिटी भी होगी तो आप जरूर ब्लो ड्राई करें, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द इवनिंग आपका ब्लो ड्राई तो बेचारा बहुत भारी होगा। आप बगर शेर बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे आपके बाल खुलते हैं। आप तो गर्मियों में तो बेस्ट ये होता है कि बाल स्लीक पीछे बंद, वो भी आपने अच्छा ईस्टर्न पहना हुआ साड़ी पहनी हुई बहुत अच्छा। कोई मैच नहीं कर रहा, किसी और के साथ लाएंगे तो हाँ, कोई दूसरी कर दें। चलें, अच्छा जी, हाँ सुनिए, वो साड़ी मुझे बहुत इंट्रीग करी है जो जिसका ये वाली एग्जैक्टली हाँ, ये एक्चुअली डिफरेंट ट्रेंड्स चलते हैं, तो कलर ब्लॉक्ड जो I है like that. वो भी बहुत इन है। ये एक क्लाइंट रिक्वेस्ट पर ये जो ट्रेंडिंग सॉन्ग था बॉलीवुड का, हाँ, आलिया भट्ट का था। हाँ, तो उन्होंने कहा हमें वही सेम, तो मैंने कहा चलें ठीक है, वी कैन मेक अ लोकल रेंट। उसको फैब्रिक को स्टिच किया हुआ है। स्टिच हुआ हुआ है बिल्कुल, अच्छा। क्योंकि आप डाई करेंगे तो इतना नीट नहीं पहलेगा, वो ये एक आपने दूसरे सिलाई में। से जोड़ा हुआ है। हाँ, तो ये कलर ब्लॉक हुआ हुआ है, साथ ही एम्ब्रॉयडर्ड इसका। तो फिर इस अगर आपने सिलाई से जोड़ा हुआ है फिर तो ये लंबी लेंथ में भी बन सकता है, जिस लेंथ में कहेंगे बन कोई जाएगा। मसला नहीं है, आप आए हमारे पास। आप लेंथ की बात नहीं कर रही, आप विड्थ की बात कर रही हैं। विथ, लेकिन मैं जब पहनती हूँ तो वो जो लेंथ आती है, हाँ वो उसकी बात करें। चलें अब हम आई थिंक एक लाइट कलर की साड़ी देख लेते हैं। हाँ यू डिड। ठीक है, और इसके साथ उफ, कितना प्यारा रंग है ये, बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा पता है मुझे तो मैं तो इसके साथ भी वही वाला सेट पहनूंगी, है ना? जो मैंने पहले पॉइंट आप एक सेट ले लें आप, वो मुझे लग रहा है यू कैन प्लेस इट विद एवरीबॉडी। ये वाला या आई थिंक बिकॉज़ देखिए हालांकि वही टोन्स हैं, लेकिन इट वुड लुक सो क्लासी क्लासी लगेगा बहुत रिच लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप जो सजेस्ट कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये देख के बहुत ग्लूगन खुशी हो रही चाहिए है। तो भाई ये ले लें। इज दैट टिश्यू? ये टिश्यू की साड़ी है? जी जी। हम ऐसी साड़ीज यूजुअली जब देखते हैं तो लोग कहते हैं कि हम उधर से लाए थे, जी, बाहर की है, इस कंट्री की है, उस कंट्री की है। मुझे इतनी खुशी हो रही देख के कि हमारे पाकिस्तान में लोकल मेड कितनी खूबसूरत पाकिस्तान साड़ी में है, बहुत अच्छी साड़ियाँ बनती हैं। बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं। ये देखिए लाइंस वगैरह भी आजकल क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स, लीनियर प्रिंट्स ये थोड़े ट्रेंडिंग हैं, तो लड़कियां जो थोड़ी हिचकिचाती हैं कि हम साड़ी पहनेंगे तो हम बड़े बड़े ना लगें, तो उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इस तरह की मॉडर्न टाइप ऑफ साड़ीज में आप जा सकते हैं। लेकिन एक सच बात बताओ, यस, ऑनेस्टली जो मेरी अम्मी ने जैसे मुझे नहीं पहनने दी कॉलेज में, मेरी बेटी अब 13 साल की है, 2-3 साल बाद अगर वो मुझसे आके कहेगी मुझे साड़ी पहननी है तो हो सकता है मैं भी ये कहूँ कि बहुत छोटी हो तुम, अभी तुम कैसे साड़ी कैरी करोगी, क्योंकि मुझे लगता है साड़ी कैरी करने के लिए भी आपकी एक सर्टेन एज है जो आपको रीच करनी है ताकि आप जस्टिस कर सके इस ड्रेस को। और जैसे दिल में बच्चे तनाव हो, carry आपको पता आपने क्या पहना है। मैंने साड़ी पहनी, साड़ी शरीफ पहनी नहीं, है। इट्स ट्रू, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ जो बहुत यंग बच्चियों ने पहनी हुई होती है ना, वो नहीं संभाल पाती, वो उनसे संभल नहीं रही होती साड़ी, बिल्कुल क्योंकि एक सर्टेन एज और ग्रेस आपको साड़ी के लिए चाहिए होती है। बिल्कुल, आई एग्री। अब वही ओ लेवल्स में जब आप पहली दफा साड़ी पहनकर कॉलेज जाएंगे तो फिर तो मुश्किल ही लगेगा। नहीं But नहीं आपने- होता, हम सब ने ओ लेवल्स में ही पहनी है। नहीं, मैंने भी तभी पहनी, मगर पहली दफा आप पहनेंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल, डिफरेंट चीज है ना आपके ऊपर। पता है, Yeah, मेरे which लिए is तो इसलिए fine. नहीं था कि Yeah. आप जिंदगी भर अम्माओं को देखते ही चले आ रहे मुझे हैं। मुश्किल नहीं लगा। यू आर लकी, आप ना थोड़ी सी डिफरेंट है। आप ये मत समझे सब डांस, तो मैंने साड़ी पहनकर कॉलेज में, वैसे इजाजत नहीं मिली, साड़ी पहनकर मैंने डांस परफॉर्मेंसेस भी की थी। वाओ, मुझे तो कभी नहीं लगा It कि मुझे doesn't- साड़ी, I लेकिन मैं रोज तो नहीं danced in पहनती, साड़ी। बांधनी भी नहीं आती थी प्रॉपर्ली, अम्मी नहीं बांधी थी, बल्कि साड़ी का जो भरतनाट्यम की साड़ी होती है जिसका आगे से ये पंखा बना होता है, वो साड़ी ही होती है, वो कोई सिलावा नहीं होता है, वो उसकी प्रॉपर साइंस साड़ी है। ऐसे बांधी जाती है। बीच में से अम्मी ने अभी मुझे वो भी बांधी बांधने आती है थी। मुझे। अच्छा, मुझे वो नहीं आती, क्योंकि अभी वो दिव्या बालन ने ने मुझे सिखाई। एग्जैक्टली वो वाली जो भारत, वो वाली साड़ी बांधी वो है। भी ये साड़ी सारे ही हुनर बनती हैं है। बस। शहर इसके साथ सजेस्ट करे जी। आई थिंक ये बहुत style भी मॉडर्न तो सा होता भी है लग रहा है, सो वी कैन गो समथिंग ये हैंड पेंटेड साड़ी है ऑर्गेन्जा के ऊपर। तो आई थिंक दिस वुड आल्सो लुक रियली नाइस। ये स्टेटमेंट इयरिंग्स आई रियली लाइक देम, और ये यू नो इसमें ये बहुत उठ के आ रहा है, द पिंक वुड कैमरे में एक्चुअली मैच दिखाएं, विद हाँ, दिस। ऐसा कैमरे में सामने कैमरे में दिखाइए, और ये से है ये साथ दिखाइए। तो मुझे भी कभी कभी लगता है हाँ, आई थिंक आप सिर्फ एक इयरिंग्स पहने एंड अ कॉकटेल रिंग एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो।
इस तरह इसके की साथ कोई में भी आप दिखाएं ring दें। कॉकटेल रिंग से क्या मुराद है आजकल हैंड पेंटेड चीजों का भी ट्रेंड दोबारा नहीं, से वो चल रहा कैमरे है, पे तो दिखाएं ना। उसके ये लिए क्या फैब्रिक है? ये ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा। यस हाँ। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है वैसे कैरी करना, मगर लोगों को पसंद बहुत है क्योंकि इसकी बहुत डेलिकेट सी लुक आती है और कलर्स भी ऐसे हैं, ऊपर से टेक्निक भी ऐसी है कि ये हैंड पेंटेड है, ऊपर हाथ का काम है। तो आई थिंक ये रिंग भी अगर आपने एक भी पहन ली है एंड यू आर गुड टू गो, Yeah. इट्स अ नाइस। कॉलेज फेयरवेल्स के लिए लोग बहुत पसंद करते हैं इस तरह की साड़ीज को। अच्छा जी, हमने फूशिया साड़ी की है? जी नहीं, अभी आप निकाल रही थी, मैंने वापस रख दी। इसके साथ ये कलर्स ना आजकल बहुत पॉपिंग, फ्रेश कलर, ब्यूटीफुल कलर, बहुत है ना, वेरी नाइस कलर। तो इसके साथ भी मैं कहूंगी वैसे कुछ ग्रीन मेरे ख्याल से एग्जैक्टली आई थिंक ग्रीन वुड लुक रियली नाइस, समथिंग लाइक दिस वुड आल्सो लुक नाइस। आई डोंट नो हाउ द ब्लाउज इज, ब्लाउज भी प्लेन पिंक है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो अगर इस तरह का पल्लू कुछ पहने तो इट विल लुक रियली नाइस। और ये वो वाली साड़ी है जो आप डिनर पर भी पहन सकते हैं, आप शादी पे भी पहन सकते हैं। हालांकि लोग तो अब ईद पर भी साड़ीज पहन रहे हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ। इतने लोग हैं अपनी बर्थडे पर साड़ी पहनते हैं, बेबी शावर्स पर भी मेरे क्लाइंट्स हैं ऐसे जिन्होंने साड़ीज बनवाई हुई पता है इस दफा तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा काफी हमारी सेलिब्रिटीज ने साड़ी पहनी थी, काफी ने, और सबने पिक्चर्स लगाई थी, तो मैं बहुत अच्छा लगा था बहुत देख अच्छा के। लगा। फिर ये टोन्स भी हैं थोड़े अर्थी टोन्स जो है ना आजकल वो भी बहुत चल रहे हैं, तो लोगों उसके को साथ हमारी स्किन टोन्स पे भी बहुत सूट करती हैं इस तरह की टोन्स। एंड आई थिंक अ ब्लू वुड लुक रियली नाइस विद दिस। हाँ, ये उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करे। इससे थोड़ा सा कलर ऐड, लेकिन Colour ये add, टू I think मच है। इसके सिर्फ ये वाला भी बहुत अच्छा लगेगा। बट आई एम जस्ट मैचिंग द इनफैक्ट कलर। दैट वन शी इज राइट। यस, इसके साथ एक और पड़ा हुआ है, ये दिखाइए। नहीं, ये नीचे वाला, हाँ। हाँ, अगर आपने ब्लू ऐड करना है तो सिर्फ थोड़ा सा आप एक दो टोन्स डार्कर या लाइटर में चले जाएं तो आपके बड़ा अच्छा एक कॉन्ट्रास्ट। आई थिंक आज की थीम कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी जस्ट गोल्ड और जस्ट गोल्ड just gold। बहुत क्लासी लगेगा। बहुत क्लासी लगेगा। कुछ अच्छी ज्वेलरीज पे भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें। हम ये नहीं कह रहे गोल्ड खरीदे, गोल्ड बहुत महंगा हो गया हुआ है, लेकिन अच्छे डिजाइनर ज्वेलरी आप कहीं भी जाएं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इस डिजाइनर के पास जाएं, आप ढूंढें और अच्छी ज्वेलरी पीसेस जो हैं वो जरूर लें। बड़ी अच्छी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जैसे साड़ियाँ, अच्छी साड़ियाँ बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती हैं। ओह ये एक जाल वाली लोकली मेड बनारसी साड़ी है, तो इसके साथ मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। इसके साथ आप क्या recommend करेंगे इसके साथ? आई थिंक ग्रीन जो है ना, इट्स माय कलर ऑफ द सीजन। आई थिंक आगे जो बहुत शादियों का भी सीजन आ रहा है, तो मोस्टली माय रेंज इज ऑफ एमरल्ड्स दिस टाइम, एंड आई थिंक वो हर चीज पे बहुत अच्छी लगती है। सो ऑल्सो समथिंग अ वेरी नाइस, यू नो, ये एक बिल्कुल ही आप समझें इसको सॉलिड एमरल्ड पीस है। इफ यू वांट टू ड्रेस इट अप, और अगर आपको उसको थोड़ा लाइट रखना है, यू कैन अगेन गो विद ओनली लाइक इयररिंग्स। तो आई थिंक मुझे लगता है पीछे जो एक व्हाट अबाउट यू बेनिश, आप क्या रेकमेंड इसका करेंगी एज अ ब्लाउज स्टाइलिस्ट? ना कंजर्वेटिव नेक है इसका, तो आप चोकर तो इस पे नहीं दे चोकर सकते, तो कुछ नहीं, लंबा ही दे लंबा, सकते yeah। हैं, प्लेन है। जो आपने पहले भी शायद उठाया था पीछे पड़ा हुआ है, बड़े इयररिंग्स या बड़े earrings भी अच्छे हैं। और मैंने इस पे बहुत प्यारा है। मुझे हाई एंड स्मॉल नेकलाइंस के साथ इयररिंग्स अच्छे लगते हैं। और ये इस सीजन में बहुत सारी ब्राइड्स जो हैं वो इसको प्रेफर कर रही हैं, क्योंकि एक आपके पास ब्राइडल आपका आउटफिट है कंप्लीट, कलर भी ऐसा है, और साथ यू नो सब ज्वेलरी के साथ ड्रेस आप ड्रेस डाउन कर सकते हैं। इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या कीमत है? इसकी अगेन 18,000। 18,000। यस, ठीक, वेरी वेल 18,000, प्राइस्ड। और वही बात है मैंने कि आप सब कीमतें जो है ना, ऑर्डर मैंने पे कहा आप कि- बनवा सकते हैं कि आपको पल्लू लंबा चाहिए बिल्कुल, या वो इसकी बिल्कुल, लंबी चाहिए, तो वो बिल्कुल। पहले से और आपको स्टिच चाहिए, अनस्टिच चाहिए, बाजू आपको चाहिए, ब्लाउज लंबा चाहिए, हम आपके लिए कस्टमाइज कर देते हैं कंप्लीटली आपकी और preference टाइम के कितना हिसाब लगता है से। वैसे? अगर तो साड़ी इन स्टॉक है, आपने अनस्टिच्ड है, तो हम आपको 2 दिन में शिप कर देंगे, ठीक है। अगर आपको सिलवानी है, फिर उसकी एक ऑफ कोर्स आर्ट है सीने की, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मुझे साड़ी दिखाएं जो यहाँ पे पड़ी हुई है। अगेन ये एक कॉटन सिल्क बनारसी है, तो ये सिल्क और कॉटन का एक ब्लेंड है। इसके जो बॉर्डर्स हैं, इसके बनारस बॉर्डर्स हैं गंगा जमनी के अंदर, और साथ इसके ऊपर जो है अगेन ये मोती का काम, सितारे का काम, ये सारा हाथ का है। तो ये भी जो वेडिंग वेयर साड़ी मैं कहलाऊंगी इसको, क्योंकि ये कलर तो डेफिनेटली हाँ, इस पे सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी अच्छी इस पे सिर्फ आप या हल्की गंगा सी- जमनी टाइप ज्वेलरी, गंगा जमनी साथ इसका जो ब्लाउज है वो भी एक छोटी बूटी के साथ है, और इसका ये बॉर्डर इस तरह से आता है, मैं कैमरा में दिखाती चले। हूँ जी। मुझे छोटी सी